जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यह बाबा साहब के विषय में एक स्पीच दे रहा हूं, जिसे आप अंत तक सुनने का प्रयास करें, धैर्य से सुने, जिसे सुनकर आपके अंदर एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई विचार, एक नई ज्वाला उत्साह की आएगी। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप हमारी बातों को धैर्य बना के अंत तक सुने। 14 अप्रैल बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे सोच रखने वाले व्यक्ति जिन्होंने दबे कुचले, मजबूर, असहाय, गरीब लोगों के उद्धार के विषय में विचार रखते हुए उन्होंने सबका कल्याण किया। केवल एक जात, एक समाज, एक धर्म के लोगों का नहीं, बल्कि पूरे भारतवासियों के विषय में उन्होंने एक महान कार्य किया। हम आपको बताएं, बाबा साहब बचपन से ही छुआछूत, जाति की भेदभाव, ऊंच नीच जैसे कुरीतियों का, परंपराओं का और समाज के ठेकेदारों का सामना किए। मात्र 8-9 साल की उम्र में ही जब वह स्कूल जाते थे, स्कूल के अध्यापक, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, स्कूल के शिक्षक भी उन्हें नीच जाति कहकर स्कूल के बाहर बैठाते थे। स्कूल के बच्चे उन्हें अपने पास नहीं आने देते थे। सोचिए, मात्र 8-9 साल का बालक, यह सब देखकर उसके मन में क्या विचार आते होंगे, और ऐसी पीड़ा, ऐसी यातना समाज के द्वारा उस पर इतने अत्याचार किए गए, वह बालक कैसे अपना विकास करता। आजकल लोग कहते हैं कि बच्चों पर कोई दबाव न डालो, कोई मानसिक प्रताड़ना न करो, और आप सोचिए बाबा साहब पर उस वक्त इस समाज के ठेकेदारों ने कितने अनगिनत छुआछूत की, नीचे जैसे शब्दों का प्रयोग करके स्कूल के बाहर बैठाकर उनके साथ इतनी यातनाएं दिए, फिर भी महान बने। आज उन्हें केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है बाबा साहब को। स्कूल के बाहर बैठकर भी वह आज एक ऐसे महान व्यक्ति बने, इतने महान व्यक्ति बने कि जिनका केवल एक समाज, एक वर्ग ही नहीं, बल्कि सब भारतीयों का उनका पूजा करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और 14 अप्रैल जयंती समारोह ऐसे उमंग से मनाएं कि विश्व को लगे कि हाँ, भारत में अपने पुरखों का, अपने महापुरुषों का आदर कितना होता है। उन्होंने अपने विचार को लिखते हुए अपने जीवनी में लिखा था कि नो प्यून नो वाटर, यानी स्कूल में जब चपरासी नहीं आता था तो उन्हें पानी नहीं मिलता था। शिक्षक उन्हें स्कूल से बाहर बैठाते थे, बच्चे उन्हें पास नहीं आने देते थे, और यहां तक कि पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी। जिस घड़े में पानी रखा जाता था, बाबा साहेब को छूने का अधिकार नहीं था। सोचिए आप, उन्हें पानी तक पीने से रोका गया, नीच जाति, दलित, पिछड़े वर्ग का कहा गया। जिस दिन चपरासी स्कूल में नहीं आता था, उस दिन उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। उसके बाद बाबा साहब ने किसी प्रकार से बाल्यावस्था की प्रताड़ना को, यातना को, अत्याचार को, नीची ऊंची भेदभाव के विचारों को झेलते हुए उन्होंने किसी प्रकार से जो है स्कॉलरशिप प्राप्त करके वह विदेश की पढ़ाई पढ़ने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, और वहां से उन्होंने डॉक्टर की उपाधि और कई विषयों में, जैसे राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कई ऐसे विषयों में उन्होंने मास्टर की डिग्री भी प्राप्त किए। और इतने महान थे कि उनके पास 9 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था
और कहा जाता है कि 32 से अधिक, लगभग 50 के करीब उनके पास डिग्रियां थी, उपाधियां थी। कोलंबिया से पढ़ने के बाद, भारत में आने के बाद भी इतने महान, इतने मतलब एजुकेटेड बनने के बाद भी उनके साथ छुआछूत की जो ऊंची नीची की भेदभाव थी उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी बाबा साहब ने देश के हित में कार्य किया। उन्होंने एक किताब लिखा, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी किताब के आधार पर ही आज भारत में आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो उसी किताब के आधार पर, उन्हीं किताब के लिखे गए नियमों के आधार पर ही बैंक संचालित हो रही है, चल रही है। फिर उसके बाद उन्होंने भारत का संविधान लिखा। कई देशों के उन्होंने जो है संविधान का अध्ययन किया, जहां से जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद, जो भाग उन्हें अच्छे लगे देश के हित के लिए, उन्होंने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान, अन्य देशों के आर्टिकल को उठा उठाकर भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान उन्होंने लिख दिया। इन दो किताबों के लिखने पर ही आज भारत में एक बैंक, जो सबसे बड़ी बैंक है, और भारत की सरकार अर्थात जो एक राजा होता है, उनके लिखी गई किताबों पर क्या करता है, शासन करता है। उनके लिखी गई किताबों के संविधान के आधार पर देश चलता है। फिर भी बाबा साहब को इन यातना को, ऊंची नीची भेदभाव को सामना करना पड़ा। इसी वजह से उन्होंने ऊब कर जो है धर्म परिवर्तन कर लिया। लेकिन ऐसे विचार हमें आपको रखना नहीं चाहिए। और हम बताएं आपको, बाबा साहब ने केवल एक जाति, एक समूह के लिए नहीं, उन्होंने अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया। अनुसूचित शब्द, अनुसूचित, अनु मीन्स होता है नीचे, सूचित माने सूचना दीजिए। ये नहीं कि नीच जाति, ये तो लोग बड़े समाज के लोगों ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि नीच जाति होती है। अनुसूचित, अनु माने होता है नीचे, सूचित मीन्स होता है उनके विषय में जानकारी दीजिए कि कहाँ के कैसे लोग हैं, निचली जाति के, जो दबे कुचले लोग हैं। ये नहीं कि नीच जाति के, यानी नीचे अवस्था में जीने वाले, जिनकी आमदनी कम है, जिनके पास जमीन नहीं है, जायदाद नहीं अधिक, ऐसे लोगों के बारे में बताइए। तो ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए, उनके समाज में उनके सम्मान और जो है ऊंचाइयों पे जाने के लिए उन्होंने उनके लिए आरक्षण के व्यवधान किए। कई प्रकार के उन्होंने पिछड़े वर्गों के, दलितों के बारे में सोचते हुए उन्हें जो है अधिकार दिलाए संविधान के द्वारा। और तो और हम आपको बताएं, आजकल जो लड़कियां पढ़ रही हैं या जो मजदूर कार्य कर रहे हैं, इन्हें भी बाबा साहब का जो है बहुत बड़ा इनका उपकार मानना चाहिए। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकार के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष किया। पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ने की बात छोड़िए। आज लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई हैं। ये सब बाबा साहब की ही देन है कि शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, केवल पढ़ ही नहीं रही हैं, बल्कि देश के बड़े बड़े पदों पर अपने प्रतिभा को, अपने ज्ञान के जरिए वह देश की जो है समाज की व्यवस्था को संभालने का कार्य कर रही हैं, चाहे सरकारी वह पद हो चाहे गैर सरकारी हो। ये महिलाओं को अधिकार इन्होंने दिया बाबा साहब ने। और मजदूरों को, पहले जो था यहाँ की व्यवस्था जो थी, जो बड़े समाज के लोग थे, समाज के ठेकेदार थे, उन्होंने 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे काम करवाने का कार्य करते थे। ये उनके नियम थे। मजदूरों से 10 घंटे 12 घंटे काम करवाने का उनका ये मतलब बनाया हुआ कानून था बड़े ठेकेदारों का। लेकिन बाबा साहब ने इस पर विचार किया और मजदूरों की दशा देखते हुए इन्होंने इसकी अवधि समय को घटाकर 8 घंटे कर दिया। आज जो मजदूर 10 घंटे से 12 घंटे 14 घंटे से कम समय तक खटते हैं, काम करते हैं, ये बाबा साहब की देन है। इसलिए हम जैसे मजदूरों और महिलाओं को भी बाबा साहब का बहुत बड़ा उपकार मानना चाहिए कि उन्होंने इसके पीछे भी, इसके लिए भी संघर्ष किया। केवल उन्होंने एक जाति, एक समाज के लिए नहीं, इसलिए सभी भारतीयों को
बाबा साहब के लिखे संविधान पर और बाबा साहब के विचार पर गर्व करना चाहिए, और हमें गर्व है। उनकी इन विचारधारा से ही आज देश में नई क्रांति आई है। सब अपने अधिकार से जी रहे हैं, सब स्वतंत्रता से अपने कार्य को कर रहे हैं, सबको बोलने का अधिकार, सबको अपने कार्य को करने का अधिकार, कहीं आने जाने का अधिकार, ये बाबा साहब की ही देन है। बाबा साहब ने भारत की सुधार में बहुत कुछ किया। और एक बात आपको बताएं, लोग कहते हैं कि बाबा साहब का और गांधी जी की विचारधारा नहीं मिलती जुलती थी, उनमें जो था मतभेद था। लेकिन हम आपको बताएं, भारत आजाद होने के बाद जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आजाद भारत के प्रथम जो थे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की सूची गांधी जी को दिखाने के लिए ले गए। गांधी जी जब मंत्रियों की सूची देखी, उन्होंने कहा कि पंडित जी, आपके इस लिस्ट में तो बाबा साहब का नाम ही नहीं है। इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, इतने तेजस्वी, जिन्हें कानूनों का ज्ञान है, आप उन्हें अपने इस मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिए। गांधी जी के कहने पर ही उन्हें मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनाया गया, और कानून मंत्री बनने के बाद बाबा साहब ने जो है देश के लिए, देश के हित में बहुत बड़ा कार्य किया। तो ये रहा गांधी जी का विचार बाबा साहब के प्रति। ये दो महान ऐसे व्यक्ति थे हमारे देश के, ये महान आत्माएं थी ये दो हमारे देश की, जिन्होंने हमारे देश की दशा दिशा दोनों बदल दिया। इसलिए हमें उनके विचारों पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए, और उनके बताए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हमें आपको किसी से जाति की, धर्म की, ऊंच नीच की, दबे कुचले की, अशिक्षित और शिक्षित की भावनाओं से किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं रखना चाहिए, रंग का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे हमारा देश पिछड़ेगा ही, अग्रसर नहीं होगा, विकास नहीं होगा। किसी राजनीति पार्टी के आप बहकावे में ना आए। आप अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों की विचारधारा को लेकर चलें, जिससे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने देश सभी का अगर आप एक साथ सम्मिलित करके लेके चलेंगे तो आपका मानवीय विकास होगा, आपके देश का विकास होगा, आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, जहां से द्वेष, नफरत, ईर्ष्या की भावनाएं मिटेंगी। इसलिए आप सब बाबा साहेब की विचारधारा को माने। उन्होंने विद्यार्थियों को एक बात सुनना चाहिए, बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा 3 साल की थी, उन्होंने 18-18 घंटे पढ़ पढ़ के मात्र कुछ ही दिनों में पूरा कर लिए थे। तब जाकर इतने महान विद्वान तेजस्वी बने, और आज के विद्यार्थी 8 घंटे 6 घंटे पढ़ने से कतराते हैं। तो इन सब बातों पर ध्यान दिए, अमल करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।